जब आप किसी बड़े व्यक्ति के सामने हैं, उसके पास गए, आपने उनको सबसे पहले प्रारंभ में अभिवादन करना है, अभिवादन में झुककर करना है, सर झुकाकर करना है। और अगर वहीं गुरु और शिष्य हो तो अभिवादन का प्रकार क्या हो? तो मनुस्मृति कहती है सव्येन सव्यस्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणम। अर्थात जब गुरु हमारे सामने खड़े हैं तो हम उनके पैर कैसे छुएं? तो उनका दाहिना पैर अपने दाएं हाथ से, बायां पैर बाएं हाथ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को उलटना पड़ेगा, तभी मेरा दायां हाथ दाएं पैर पर जाएगा और बायां हाथ बाएं पैर पर जाएगा, क्योंकि जो गुरु हैं वो अपोजिट खड़े हैं, बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। तो इतने छोटे छोटे नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं शिष्टाचार के। और क्या नियम बताया? जब जाएं तो सीधे मुड़कर न जाएं, कभी भी पीठ दिखाकर नहीं जाना, बल्कि 2-3 कदम पहले चेहरा सामने रखते हुए ही 2-3 कदम पीछे हटें और तब जाकर के मुड़ें। यानी कि सीधे किसी से मुंह नहीं फेरना, बड़े से। ये बड़े का अपमान होता है। जब बड़े के पास बैठें तो हमें यह ध्यान रखना है कि सिराहने ना बैठें, पैर की तरफ बैठें, बड़ों की तरफ पैर करके ना बैठें। बहुत सारे छोटे छोटे जो नियम है शिष्टाचार के, वो मां को बचपन में ही सिखा देने चाहिए। कई बार हम ये गड़बड़ करते हैं और बच्चों को सिखा भी देते थे हम गुरुकुल में। जब भी कोई आचार्य आपके कक्ष में आता है तो आपको तुरंत खड़े होना, बैठे नहीं रहना है। आप बैठे हैं, आपसे बड़े आपके सामने आए हैं, आपको खड़े होना चाहिए। एक बच्चा अपने कक्ष में बैठा है, माता या पिता उसके कक्ष में जाते हैं, बच्चे को तुरंत खड़े होना चाहिए। माँ बाप ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, लेकिन आपकी ये थोड़ी सी छूट उस बच्चे के व्यवहार को बिगाड़ सकती है। उस बच्चे को समझाने के लिए बोलिए कि कोई बड़ा आए तो उसके सामने खड़े होना चाहिए, बड़ों के सामने कभी बैठा नहीं जाता। और जब बड़े उठे चर्चा समाप्त होने के बाद तो तुरंत उठ जाइए, उनके सामने कभी भी नहीं बैठना चाहिए। और क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनका व्यवहार अयोग्य न होकर के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे, अपमान ना हो कहीं उनका। जब वो सभा में बैठे तो सर्वत्र उनकी प्रतिष्ठा हो, उनकी प्रशंसा हो।